हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को मेरे भाई। और यहाँ पर संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में मेरे भाई। जब आग लगी हो सीने में ना तो बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं। ये छोटी सी एग्जाम कुछ नहीं है मेरे भाई अपने सामने, है ना। एमपी पुलिस कांस्टेबल की, इसको तो अपन ऐसे ही निपटा देंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर डेली करवा रहा हूँ आपको मैं। लगभग 60 प्रश्न डेली के आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 60 प्रश्न 40 दिन तक अगर लगातार करेंगे तो मेरे भाई 4 चौक 6 चौक 24 मेरे भाई। यहाँ पर इधर सुनो, 240 मतलब 2400 क्वेश्चन के आसपास अपना काम होने वाला है। और 2400 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। एमपी पुलिस स्पेशल यहाँ पर, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, आइए। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा इंद्राणी उत्सव मेरे भाई ये कहाँ पर हुआ है। इंद्राणी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये भोपाल में किया गया। कहाँ पर किया गया, जनजाति संग्रहालय में। भोपाल में भी जनजाति संग्रहालय में, ठीक है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना। 2 दिवसीय था ये, है ना, आयोजन। अब इधर देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है अगर पूछे तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब महिला दिवस पर क्या मुख्यमंत्री जी ने, जो डॉक्टर मोहन यादव 19वें नंबर के हैं, डॉक्टर मोहन यादव 19वें नंबर के सीएम है ना, ठीक है। इन्होंने कौन सा अभियान शुरू करा, तो मेरे भाई कौन सा अभियान शुरू करा, वित्तीय साक्षरता अभियान और पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान, ये दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक बात है भाई, वित्तीय साक्षरता अभियान और पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, मध्य प्रदेश टूरिज्म का महिलाओं द्वारा संचालित पहला होटल एमपीटी एमपीटी अमलतास, ये कहाँ खोला गया मेरे भाई, तो ये पिंक होटल भी बोल सकते हैं इसको आप, है ना। पिंक होटल भी कहा जाता है। ये पंचमढ़ी नर्मदापुरम में, और ये पूरी तरीका से महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाएगा, ठीक है। इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना। और भारत का पहला आदिवासी गांव कहाँ पर है, खजुराहो, ठीक है। पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर को बनाने की घोषणा करी। और दूसरा अगर बात करें, पहला तो ये बन गया, दूसरा किसको बनाने की बात करी है, सेकंड की अगर बात करूं तो ये भोपाल को बनाने की बात करी है, ठीक है। ये बात यहाँ पर खत्म। उसके बाद बनाने की घोषणा की, इसमें किस जिले को शामिल नहीं किया मेरे भाई, तो उज्जैन को किया है, देवास को किया है, धार को किया है, खंडवा को शामिल नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा राज्य वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा किस जिले में जहानगढ़ वन्य जीव, है ना, जहानगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है अभी, है ना, मंजूरी दी है। तो ये कहाँ है भाई, ये शिवपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और जहानगढ़ के साथ साथ एक और है मेरे भाई, ओंकारेश्वर। क्या है, ओंकारेश्वर, है ना, ओंकारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये कहाँ कहाँ है भाई, खंडवा और देवास, ठीक है। इसके बीच खोला जाएगा, है ना, इसको बनाया जाएगा। और एक ये जहानगढ़ है, ठीक है। और इसकी अगर इससे पहले अगर बात करें तो 25वां अगर देखें अपन, 25वां वन्य जीव प्राणी अगर बात करें अपन, तो ये कहाँ पर है मेरे भाई, तो ये कौन सा है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर है ना, भीमराव अंबेडकर, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कहाँ पर है ये, अगर ये देखें तो कहाँ पर है ये, सागर जिले में। कहाँ पर है मेरे भाई, सागर जिले में। तो ये पूछ सकता है अपने से, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। इससे आगे बढ़े अगर अपन, तो मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा मेरे भाई, तो ये बैतूल में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ूँ अगर मैं, तो राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन एवं विज्ञान उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये उज्जैन में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़े अगर अपन, तो यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें से कौन सा स्थल शामिल नहीं है भाई, देखो इधर सुनो, अशोक के शिलालेख है, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर भी है, और गुप्तकालीन मंदिर भी है। यहाँ पर कौन सा नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड के महल और किले। चौथे नंबर की अगर बात करें अपन, तो क्या है, बुंदेलखंड के, यहाँ पर बुंदेलखंड के महल प्लस किले,
ये शामिल किए गए। ठीक है, चौथा मतलब 4, अगर जैसे मान लो 4 ऐतिहासिक धरोहर की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सा, एक तो सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर और गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेलखंड के महल और किले को शामिल किया गया है। ये 4 यहाँ पर प्रस्तावित है ना। ठीक है, प्रस्तावित है, लिस्ट में टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। अब 9वां स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये इंदौर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और अगर यहाँ अगर बात करूँ मैं तो बायो सीएनजी प्लांट भी, बायो सीएनजी मतलब देश का पहला मध्य प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट है ना, ये कहाँ पर? ये भी इंदौर में। और इनका नाम क्या रखा है? गोवर्धन। क्या है? गोवर्धन प्लांट। इसको गोवर्धन प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो 10 मार्च मतलब 10वां क्वेश्चन है, 30 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0। भाई 2.0 तो ठीक है, 2.0 है ना। अगर इसको अगर बोलूँ मैं तो 1.0 कहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, ये चीज़ आती है। तो 2.0 तो मेरे भाई शिप्रा नदी के किनारे है ना। और इसका समापन कहाँ पर हुआ है? खंडवा में। कहाँ पर हुआ है? खंडवा में। ठीक है, और बेतवा नदी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 2.0 है ना, तो ये 1.0 यहाँ से स्टार्ट किया था बेतवा नदी के तट से। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं अपन, आगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये अपना एमपी का खत्म हो गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, IMF की बात कर रहे हैं कि कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है मेरे भाई? तो उर्जित पटेल। IMF के निदेशक, जो कार्यकारी निदेशक है IMF के, है ना, ये उर्जित पटेल को बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, रजत, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट अगर चले अपन तो हाल ही में पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में, है ना। आगे बढ़े अगर अपन तो आगे नेक्स्ट, हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 है ना, श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने शामिल किया है? महाराष्ट्र ने किया है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। आगे, हाल ही में एथलीटों के लिए भारत का अपना पहला मोंडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ हुआ मेरे भाई? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। मोंडो ट्रैक एथलेटिक्स के लिए मोंडो ट्रैक नई दिल्ली में स्टार्ट किया है ना। हाल ही में भारत के सहयोग से किसने पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक स्टार्ट करी मेरे भाई? तो ये भूटान ने करी। ठीक है, सफलतापूर्वक पूरी कर दी है ना भूटान ने। अब हाल ही में एशियाई विशाल कछुओं का पहला कृत्रिम उष्मायान सफलतापूर्वक कहाँ हुआ है? तो ये मणिपुर के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। आगे, हाल ही में ओणम 2025 की शुरुआत मेरे भाई कहाँ पर? केरल में हुई है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट अगर देखें अपन तो हाल ही में 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसौर के जीवाश्म की खोज कहाँ पर हुई? 20 करोड़ साल पुराने मेरे भाई फाइटोसौर है ना, इसके जीवाश्म की खोज अगर देखें अपन तो ये राजस्थान के अंदर हुई है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो नो हेलमेट नो फ्यूल मेरे भाई, नो हेलमेट नो फ्यूल आपको याद है उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमारे इंदौर में भी ये लागू करा था, नो हेलमेट नो फ्यूल। ठीक है, कुछ समय चला, लेकिन फिर उसके बाद तो पेट्रोल पंप वालों ने हेलमेट रख लिया और 10-10 रुपये में देने लग गए और पेट्रोल भरने लग गए। ठीक है, तो ये कहानी है भाई, जुगाड़ हो जाता है सब चीज़ का। हाल ही में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की है भाई? दोस्ती पहल लॉन्च किसके सहयोग से की है? ये ओस्लो है ना, ओस्लो शहर से। ठीक है, अब हाल ही में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किसने पारित किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने पारित किया। ऑप्शन नंबर C। लेकिन थी बहुत बेस्ट योजना मेरे भाई, ये जो अभी इंदौर ने भी स्टार्ट करी थी ना, इंदौर में भी ये भी बहुत ही मस्त थी मेरे भाई। इधर सुनो, 60% लोग तो हेलमेट खरीद लाए थे इस कारण कि पेट्रोल नहीं भरेंगे, हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, है ना। तो इस वजह से 60% लोगों ने तो हेलमेट खरीद लिया है, लेकिन अब वो रख दिया है टाण पे। क्योंकि अब वापस से देना स्टार्ट कर दिया है बगैर हेलमेट से पेट्रोल, है ना। तो ये चीज़ अब हमेशा रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत बेस्ट योजना है ना। अब हाल ही में एटलस सर्वेक्षण मेरे भाई, एटलस नाम सुना? एटलस साइकिल जो पुराने जमाने की हम चलाया करते थे। सर्वेक्षण दूरबीन की बात कर रही है, तो धूमकेतु की खोज करी है मेरे भाई। दूरबीन कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर? चिली में स्थित है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है ना। एटलस साइकिल याद आ गई एटलस से। अब हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल? मिस्र है ना, मिस्र।
अब नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो हाल ही में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक में अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम किसने लॉन्च करा है? तो ये किसने लॉन्च करा है? आनंद महिंद्रा ने, है ना। महिंद्रा के मालिक है आनंद महिंद्रा, है ना। हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला शहर कौन सा है? ये चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, फिडे विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा मेरे भाई? तो ये किसकी मेजबानी में होगा? गोवा की मेजबानी, है ना। आगे बढ़े अगर, तो हाल ही में ऑपरेशन रेनबो अगर बात करूं मैं, तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया था, है ना। ऑपरेशन रेनबो की अगर बात करें तो राजस्व खुफिया एजेंसी। हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट आरोहण, है ना। ये जो टोल पे जो काम करते हैं उनके बच्चों के स्कूली अच्छा एजुकेशन, मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्टार्ट करी, है ना। हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए की बात कर रहा है, स्थापित करने की घोषणा करने की किसने की है ना? घोषणा किसने की है? तो ये किसने की है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट अगर चले अपन, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय में किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किसकी? सुनील गावस्कर, है ना। आगे बढ़े अगर अपन, तो हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के सरगना को गिरफ्तार किया है? तो किसके? ऑपरेशन चक्र के द्वारा, है ना। आगे बढ़े अगर अपन, हाल ही में पहला स्त्री सेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपने लिए, है ना। रण संवाद 2025 कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन ई विटारा को कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति भाई रानिल विक्रम सिंधे गिरफ्तार हो चुके हैं? तो ये श्रीलंका के थे, है ना। नेक्स्ट, हाल ही में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को भारतीय नौसेना में कहाँ पर शामिल किया गया? तो ये कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, है ना। क्या चीज़ है ये? अगर देखें आईएनएस, ये है हमारी पनडुब्बी, ठीक है। आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी ये पनडुब्बी है ना। अब हाल ही में दुनिया का पहला एआई संचालित अगर बात करें तो आरवाईटी बैंक किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है मेरे भाई? ये मलेशिया ने लॉन्च किया है ना। आगे बढ़े अगर अपन, तो हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये राजीव रंजन जी को किया है ना। आगे देखूं, हाल ही में इसरो ने एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। इसका संबंध किस मिशन से है? तो ये किस मिशन से? गगनयान मिशन से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में कंचन चक्रवर्ती की पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, अगर इसकी बात करूं मैं, तो विमोचन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर किया है? कोलकाता में किया है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। किसकी पुस्तक है? कंचन चक्रवर्ती की जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन मेरे भाई रिवीजन के क्वेश्चन में बोला था, ये आज और चलेंगे और कल और चलेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष पर रहा। कार्लोस अलखराज ने पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता और मनिका विश्वकर्मा ने विश्व यूनिवर्सिटी इंडिया 2025 का खिताब जीता। और तेलंगाना के वनों में ब्लू पिकगिल मशरूम की खोज हुई है ना। और भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने, इससे पहले दिव्या थी, है ना। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादातर खाद्य असुरक्षित देश घोषित करा है। सीबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना गारंटी 4 लाख रुपए ऋण शुरुआत करी, है ना। सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बन गया है मेरे भाई। और जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट पर है और भारत हमारा 77वें स्थान पर है, ठीक है। और 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है, ठीक है। और पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा कर दी है भैया ना। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बन गया है। और पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया है, ठीक है। नारी अदालत की बात करें, सिक्किम ने शुरू करी है। कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे पुरानी सबसे युवा मौसी
मॉली सिटर बनी है, ठीक है। और जोमेटो ने अपना नया नाम इटरनल कर दिया है और शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया है भाई, ठीक है। तो ये 20 फैक्ट थे मेरे भाई। इधर सुनो, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। वैसे तो अपन है ना 500 क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊंगा मैं एमपी जीके के कि उससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है ना। इतनी मेहनत कर रहा हूं उसके लिए मैं, कि आपके लिए मैं चाहूंगा कि उसी क्लास में से 500 क्वेश्चन की क्लास में से ही आपका पेपर बने, ठीक है। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर तो उसमें से आना ही चाहिए अपने को, है ना। जीके जीएस की अगर बात कर रहे हैं करंट अफेयर की, 15 नंबर तो उसमें से आने ही चाहिए। उस प्रकार की अपन क्लास तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर क्या है कि बिल्कुल उसको अपन तैयार कर रहे हो, जैसे ही रेडी हो जाएगी आपके लिए बिल्कुल प्रस्तुत कर दी जाएगी, है ना मेरे भाई। अब इधर सुनो आप, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोल दिया आपको कि 60 क्वेश्चन डेली अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब 40 दिन तक अगर लगातार करते हैं तो 2400 क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे भाई। इधर सुनो, अब एमपी जीके और करंट अगर मान लो कि अपना जो करंट है, एमपी का करंट है, एमपी के करंट है ना, एमपी का करंट 1200 क्वेश्चन कर लेंगे। और अपन इंडिया का जो नेशनल इंटरनेशनल वाला है ना, वो भी 1200 कर लेंगे क्वेश्चन। तो अब आप ये मानकर चलो कि ये 2400 क्वेश्चन से कहाँ बाहर पूछ लेगा, बताओ। आपको अगर ऐसा लग रहा हो ना, किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये क्लास बहुत छोटी है या फिर इसमें बहुत कम क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं यार, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन यहाँ अगर एक बार अंदाज लगा कर देखो, आप अनुमान लगा कर देखें मेरे भाई। कुछ लोग, जैसे इधर सुनो, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर निकाले ना अपन, इंपॉर्टेंट फैक्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये 500 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। कितने? पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे साल के 500 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं निकलेंगे। अपन तो 2400 क्वेश्चन पढ़ने वाले, बताओ कहाँ रहेगा अपना पेपर, कहीं पर भी नहीं रहने वाला है ना, रुकेगा नहीं। आप बेफिक्र होके बस आप तो पढ़ते रहे डेली, ठीक है। रिवीजन भी यहीं पर हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें, सब चीज़ का रिवीजन करवाऊंगा मैं, ठीक है भाई। और 500 क्वेश्चन के वो अलग क्लासेस डाल देंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आपकी तैयारी एकदम 100% होने वाली है, ठीक है। अपन नहीं, अगर मान लो कि आप मेरे से तैयारी कर रहे हो, करंट, मैं करंट पढ़ा रहा हूँ, है ना, करंट और साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। करंट, साइंस और अपना क्या, रीजनिंग, ये 3 विषय मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, रीजनिंग। अब ये मानकर चलो कि अगर तीनों क्लास मेरी आप लेते हो तो 30 नंबर तो आप रीजनिंग से मान लो, ठीक है। करंट से अगर मान लो कि 5, 6, 7 क्वेश्चन पूछे आएंगे तो करंट के 7 मान लो। साइंस के 15 तो 10 आप कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, 110% 10 प्रश्न कर पाओगे। तो यहाँ पर ये मानकर चलो कि 47 नंबर तो यहीं पर आ जाएंगे आपको, तो लगभग 50, ठीक है। 50 प्लस इन सब विषय से मिलाकर 50 प्लस आप नंबर यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब आप अगर मान लो 25 क्वेश्चन मैथ से क्या कर पाओ, ठीक है, और एमपी जीके और जो जीके हैं उसके 5 क्वेश्चन भी कर पाओ तो 30, ये 30 यहाँ पर, तो 80 मार्क्स पे पहुँच जाओगे और सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। बस आप तो यूँ समझो कि दौड़ लगाना स्टार्ट कर दो फिजिकल की तैयारी, क्योंकि जितना, इधर सुनो, यहाँ पर तो पास कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद जब है ना रनिंग करोगे तो वहाँ जितना ज़्यादा दौड़ोगे, जितना समय में कम, मतलब जितने कम समय में दौड़ पाओगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उसका, ठीक है भाई। इधर कम भी नंबर आएंगे तो उधर कवर कर लेना, ठीक है। और अगर उधर कमजोर हो आप तो इधर कवर करो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट साइंस की क्लास में मेरे भाई। रोज पढ़ते रहिए, बस मैंने बता दिया आपको रूपरेखा क्या है मेरे भाई। 2400 क्वेश्चन होने वाले हैं ना एमपी और जो नेशनल इंटरनेशनल के करंट के क्वेश्चन बोल रहा हूँ, है ना, करंट के, ठीक है, करंट अफेयर की बात हो रही है, ठीक भाई। तो मिलते हैं अपन